हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट लाया है महामैराथन। महामैराथन में हम लोगों ने पिछले क्लास में कप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे और उसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है और कम से कम तो आपके सामने साइंस का 350 क्वेश्चन के आसपास लाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग 50 तक देखे थे सेट 1 का। आज मैं उसी सेट का 51 से स्टार्ट करता हूं। चलिए देखते हैं 51वां नंबर क्या बोला जा रहा है। बोला गया है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु मतलब नाभिकीय ऊर्जा में क्या चीज यूज किया जाता है, तो हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के लिए यूज करते हैं यूरेनियम, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। 52 नंबर देखा जाए क्या बोला गया है। 52 नंबर बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब बढ़ रहा है धरती पर तो इसके कारण तापमान अर्थ का बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिएगा क्या बोला गया है। बोला गया है अगला क्वेश्चन में कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर प्रवाहित विद्युत धारा आई के बीच के नियम, यानी कि यहाँ पे लगेगा V = IR ओम के नियम से। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ V = IR, देखिए ये नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये लिखाएगा IV = R, गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। यहाँ देखिए VR = I लिखाएगा, ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो V = लिखाएगा या IR, इसलिए ऑप्शन सी जो है वही सही होगा। ओम के नियम से V = IR लिखा जाता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट 54 देखा जाए। 54 में क्या बोला गया है, देखिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। बोला गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताना है। मतलब देखा जाए तो पावर का मान दिया हुआ आपका 100 वाट दिया हुआ है, साथ साथ यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट दिया हुआ है, विद्युत विभवांतर का मान हो गया 250 वोल्ट हो गया। मेन से जोड़ा जाता है बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा, तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर लिखा जाता है, विद्युत शक्ति के लिए लिखते हैं P = VI। देखा जाए तो P का मान जो हो गया वो 100 हो गया, V का मान दिया हुआ है आपका 250 इंटू हो गया I। यहाँ से कह सकते हैं कि I का जो मान होगा वो होगा 100/250। काट छाट कर लेते हैं, 10 10 गया, फिर देखिए यहाँ से तो ये हो गया 2 और 5, यानी कि इसका लगभग मान आएगा 0.4 एम्पियर, इसलिए 0.4 एम्पियर जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट 55 की ओर देखते हैं। 55 में क्या बोला गया है। 55 नंबर में देखा जाए बोला गया है, देखिए बच्चों बोला गया है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। तो देखा जाए पहला बोला परमाणु कभी नहीं चलता है, ठीक है। आयन, हाँ आयन चलता है, लेकिन आयन कब चलता है, जब ये विलयन के रूप में रहता। जैसे इसमें अगर हम जल डाल देते और NaCl डाल देते, जैसे ही इसके जल और NaCl का मिश्रण होगा तो इसके अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होगा। तो जब विलयन होता है तो विलयन के अंदर चलता है आयन, लेकिन ताड़ बोला गया इसलिए ताड़ के अंदर चलता है आपका इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में एटम के अंदर अगर देखा जाएगा तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं चल सकता है क्योंकि वो कैद हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो घुमक्कड़ होता है, वो घूम सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 में क्या बोला गया था, देखिए 56 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है PbNO3 जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो देखिए लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिएगा ऑप्शन सी जो है वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट 57 नंबर देखा जाए। 57 नंबर में क्या बोला गया है। 57 नंबर में बोला गया है, देखिए बच्चों बोला गया 57 नंबर में कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार विधि। क्लोर क्षार विधि में देखिए ये क्लोर क्षार विधि जो होगा वो सही होगा, क्योंकि NaCl
और जल के विलयन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पार करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और बनता है क्लोरीन गैस बनता है। इस तरह के विधि को हम लोग बोलते हैं क्लोर क्षार विधि। क्लोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी देखिए प्रतिफल मिल रहा है क्लोरीन, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लोर। क्षार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्षार बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इस विधि का नाम होता है क्लोर क्षार विधि। चलिए नेक्स्ट 56 के बाद 57 के बाद 58 देखा जाए। 58 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सही है, इसमें से पहचानना है कि कौन सा सही लिखा गया है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका धोने वाला सोडा का, इसलिए धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2CO3 10H2O, इसलिए यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट 59 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 59 में देखा जाए, 59 में क्या बोला गया है? 59 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से सिर्फ और सिर्फ 3 ही धातु को काट सकते हैं, वो होता है आपका हीलियम नहीं, वो होता है पोटासियम, सोडियम और लिथियम होता है। इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन में लिथियम लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर देखते हैं। क्या बोला गया था कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं अल्काइन में, 3 आबंध होते हैं अल्काइन में। अल्काइन का सामान्य सूत्र लिखा जाता है CnH2n-2, मतलब हाइड्रोजन का संख्या जो होगा वो कार्बन के संख्या से दुगुना से 2 कम होगा। तो देखिए इसमें देखिए दुगुना से 2 ज्यादा है, तो दुगुना से 2 को ज्यादा को हम लोग बोलते हैं अल्केन। ये जो देख रहे हैं आप हो गया ये एल्केन हो गया, और ये हो गया आपका एल्काइन। और एक अल्कीन होता है, एल्कीन के लिए हम लोग लिखते हैं CnH2n, हाइड्रोजन का संख्या कार्बन के संख्या से सीधे दुगना होगा। देखिए C2H ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए C3H4 लिखा हुआ, दुगना से 2 कम है, इसलिए C जो है वो राइट आंसर होगा, अल्काइन एक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कार्बोनिल ग्रुप कौन होता है? तो कार्बोनिल हम लोग बोलते हैं कीटोन को, इसलिए बी जो है वो सही आंसर होगा। देखिए 62 नंबर में क्या बोला गया था? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से होता है कॉपर। देखा जाए अगला नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन भी संभव धरती पर नहीं है, इसलिए सूर्य होगा आपका सही आंसर। चलिए, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे को हम लोग बोलते हैं, देखिए उत्पादक, उपघटक, उपभोक्ता की आहार श्रृंखला, तो हम लोग इसको बोलते हैं उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि उत्पादन करता है इसलिए उत्पादक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 65 नंबर। 65 नंबर में क्या बोला गया था? देखिए 65 नंबर में बोला गया है कि बोला गया निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण, मतलब भूमि के अंदर से, तो भूमि के अंदर से निकलता है वो होता है कुआं, इसलिए कुआं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? तो हम लोग यूज करते हैं नरम लोहा, इसलिए नरम लोहा जो होगा वो सही आंसर होगा। 67 देखा जाए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 68 नंबर देखा जाए बच्चों, 68 नंबर देखिए क्या बोला गया था? 68 में बोला गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो किस पर प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे आंख के अंदर रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए रेटिना जो हो गया वो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर क्या बोला गया है? बोला गया है
एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु, तो दूरबिंदु होती है अनंत, नजदीक बिंदु अगर पूछा जाता तो होता है ये 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इन सब का जो वास्तविक स्रोत होता है वो होता है आपका सूर्य, इसलिए आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 में क्या बोला गया था। 71 में बोला गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने, इसलिए फैराडे जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 72 नंबर क्या बोला गया है। जो निकट स्थित जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता है, तो निकट वस्तु को साफ नहीं दे सकता लेकिन दूर की वस्तु को देख सकता है, इसका मतलब जब दूर की वस्तु को देख सकता है तो उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, इसलिए हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बोला गया है समीकरण, एक समीकरण लिखा हुआ है CaCO3 किस प्रकार का समीकरण है। तो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो नहीं दिया हुआ है, देखिए ये लिखा है, एक्चुअली होना चाहिए था CaCO3 गर्म करने पर यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन। वियोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में मिलता है, और इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर की ओर आते हैं। 74 में क्या बोला गया था, 74 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब कि एक जात का कौन नहीं है, तो देखते हैं चूना पत्थर, उष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो देखिएगा ये सब देखा जाए तो ये चूना पत्थर ये सब जो है वो अभिक्रिया का एक प्रकार है। इस चारक तीनों के तीनों देख रहे हैं वो किसी न किसी तरह का एक अभिक्रिया का प्रकार है, लेकिन चूना पत्थर एक यौगिक नाम है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में क्या बोला गया था, 75 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन देता है। क्षारक होता है 7 से अधिक वाला, तो देखिए 7 से अधिक वाला कौन सा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं 76 नंबर। 76 में कौन क्या बोला गया है, 76 में बोला गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर यहां पे होना चाहिए था, द्रव होता है पारा। कौन सा हो गया, पारा। पारा मतलब मरकरी जो कि थर्मामीटर में लगा रहता है, वो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, देखते हैं 77 नंबर। 77 में क्या बोला गया है, सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो सीसा और टीना के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर, जिससे सोल्डिंग वगैरह किया जाता है तार वगैरह को, ठीक है ना, टीवी में अगर कुछ तारों जोड़ना रहता है वहां पे। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर में क्या बोला गया है, क्या बोला गया है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, इस तरह से ऑक्सीजन बनता है, इसलिए हो जाएगा आपका 2। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो नेफ्रॉन होता है, किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन, उसी से यूरिन जो होता है वो फिल्टर होता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को राउंड पर देखते हैं 80 नंबर। क्या बोला गया है, देखिए पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 81 नंबर। 81 में क्या बोला गया है, देखिए 81 में बोला गया है कि देखिए बोला गया कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम उपघटित होने वाला पदार्थ है, मतलब जिसको नेचर
क्षय कर सकता है, तो नेचर किसको क्षय कर सकता है? तो सूखे घास पत्ते, देखिए पॉलीथीन वगैरह जो होता है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है तो वो खराब नहीं होता, उसको खराब होने मतलब कि गलने में बहुत समय लगता है। रबड़ भी वो सही है, प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं सब यूज करना चाहिए। तो सूखे घास पत्ते जो होते हैं वो नेचर उसको मतलब क्षय कर सकता है। चलिए अगला देखा जाए 82 नंबर। 82 नंबर में क्या बोला गया है? 82 नंबर में बोला गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं। पहला नियम होता है कि I बराबर R लिखा जाता है, और दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर देखा जाए। 83 नंबर में क्या बोला गया है? 83 नंबर में बोला गया है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट की प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू लिखा जाता है IR। देखिए V का मान दिया हुआ आपका 220, I का मान दिया आपका 2, R का मान नहीं मालूम है, तो R का मान हो जाएगा आपका 220/2। जब इसे काटूंगा तो इसका मान आ जाएगा 110 ओम हो जाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर में क्या बोला गया है? 84 नंबर में बोला गया है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, वाट घंटा क्या होता है? वाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है, और इसका मान जो होता है वो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। बिजली बिल वगैरह जो आता है हमारे घरों में वो किलोवाट आवर में ही आता है। चलिए अगला देखिएगा 85 नंबर देखिएगा। 85 नंबर में क्या बोला गया है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण हर किसी के घर में होता है, हम लोग डेली सुबह सुबह अपना बाल झाड़ने के लिए यूज करते हैं, वो दर्पण होता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा होता है काल्पनिक, वास्तविक नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए पर्दे की जरूरत होता है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर में क्या बोला गया था? विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। चलिए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट का लिखते हैं हम लोग Na2CO3 लिखा जाता है। तो देखिए कौन सा है? Na2CO3। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा होता है, NaCl साधारण लवण होता है। चलिए जो हमारे घरों में होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 88 नंबर पर बढ़ते हैं। कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल समूह बोलते हैं किसे बोलते हैं? तो CO को बोलते हैं, कीटोन को बोलते हैं। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट देखा जाए इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है क्या? तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य मतलब कि जो इनर्ट गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, तो अक्रिय गैस होता है आपका हीलियम, इसलिए हीलियम जो है वो हमारा सही आंसर होगा। हीलियम हमारा सही आंसर होगा, हीलियम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 91 नंबर। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखा जाता है CH4। आपसे पूछा गया कि कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसके लिए हम लिख देते हैं C, सिंगल बॉन्ड इधर से भी सिंगल बॉन्ड, इधर से भी सिंगल बॉन्ड, इधर से भी सिंगल बॉन्ड। तो गिना जाए 1 2 3 4, इसलिए 4 जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में क्या बोला गया है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनता है? तो जब अवायवीय श्वसन होता है तो वहां पे इथाइल अल्कोहल बनता है, इसीलिए कभी एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं तो कभी क्रैम्प वगैरह आ जाता है, दर्द होता है, लगता है कुछ चुभ रहा है शरीर में। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 93 नंबर। देखिए क्या बोला गया 93 नंबर में? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब, 1 मिनट टाइम आपका दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, ठीक है। और Q का जो मान दिया वो दिया हुआ आपका 120
कूलम्ब दिया हुआ है। आवेश प्रवाहित करती है तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि I बराबर लिखा जाता है Q/T। Q का मान हो गया 120/60 कर देते हैं, तो देखिए कट करके आ गया आपका 2 एम्पियर, इसलिए 2 एम्पियर है जो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर देखिए क्या बोला गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं प्रिज्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर में क्या बोला गया है, बोला गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है आपका ओम होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर देखा जाए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, मतलब विद्युत धारा कौन से उपकरण द्वारा नापा जाता है। तो विद्युत धारा को हम लोग नापते हैं एमीटर से, और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, इससे हम लोग मापते हैं विभवांतर। चलिए नेक्स्ट अगला देखा जाए, 97 नंबर देखा जाए। देखिए 97 नंबर में क्या बोला गया है, 97 में बोला गया है किस उपकरण में धन प्लस और माइनस का चिन्ह होता है। तो प्लस और माइनस का चिन्ह होता है आपका, प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है आपका कुंडली में, कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया जा रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का दर्पण के बारे में, तो किसके बारे में, तो देखिए लेंस एक्चुअली होना चाहिए था, ये देखिए दर्पण दर्पण लिखा हुआ, लेंस होना चाहिए, तो दर्पण लेंस से पूछा, देखिएगा तो हम लोग यूज करते हैं लेंस। देखिए लेंस किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही ज्यादा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं इस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल होगा। देखिए नाम में उठा हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तल। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर में क्या बोला गया है, नीला तोथा जिसको हम लोग तुतिया ही बोलते हैं का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, ब्लू विट्रॉल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीला तोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। चलिए देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि 100 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नांकित में कौन लवण है, इसमें से पहचानना है कि लवण कौन है। तो देखिए HCl जो होता है ये एक अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए ये गलत होगा। NaOH ये क्षार होता है, K2SO4 होना चाहिए था, इसलिए K2SO4 जो होगा वही लवण होगा, लेकिन ये भी क्या है, क्षार है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा C। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक मिला जुला कर 100 क्वेश्चन डिस्कस किया सेट 1 का, और हम लोग और भी अगले सेट में मिलते हैं और भी मजेदार क्वेश्चन के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमारी बातें या तो हमारी पढ़ाई पसंद